दादू गुप्त गुण प्रगट करे, प्रगट गुप्त समाय, पलक माए भाने गड़े ताकि लखी न जाय। गुप्त गुण वह समर्थ परमात्मा जिनके गुण गुप्त हैं उनको भी संसार में प्रकट कर देता। बड़े बड़े महात्मा ऐसे गुप्त रूप से रहते हैं, जैसे वाल्मीकि जंगल में रहते थे और जब युधिष्ठिरादि को लेकर भगवान गए, वो गुप्त थे, साधना करते थे, ऐसे महान संत थे और कृष्ण भगवान ने उनको प्रकट कर दिया। महात्माओं के गुण भी ऐसे, कई महात्माओं में ऐसे अद्भुत गुण होते हैं, भक्ति, ज्ञान, सेवा, साधना, सुमरण, भजन, उसको भी परमात्मा प्रकट कर देते हैं। प्रगट गुप्त समाय, पलक माई भाने गड़े ताकि लखी न जाए। परमात्मा पलक में इस सृष्टि को बना देता है और ऐसा क्षण आता, नष्ट करते देरी नहीं लगती। एक भूकंप आता, सारे धराशायी कर देता, कोई पता नहीं लगता। भगवान ने द्वारिका बनाई और जब जाने लगे द्वारिका को डुबो ही दिया। क्या डुबो दिया? वो तो अंतर्ध्यानी हो गई। कौन सी डुबोना क्या था? दादू सोई सही साबित हुआ, जामस्त कर दे, गरीब नवाजे देश देखता हरि अपना कर ले। जो परमात्मा करता है, जो वो साबित कर देता है, साबित करनी कर रहा तू का तू, तो परमात्मा ही करने वाला है और वो जो करता वो सब साबित है, प्रमाणिक है। और जिसके मस्तक पर परमात्मा अपना दया रूपी हाथ रख देता, वह साधक परमेश्वर के प्राप्ति के साधनों में परिपूर्ण हो जाता है। गरीब निवाजे देखता हूं, वो गरीब को भी निवाज देता है। गरीब निवाज है वो परमात्मा। हरि अपना कर ले, जिसको परमात्मा अपना लेता है उसको कौन मार सकता है? रागो रंगनाथ जी को शीश आयो सन्मुख, वार मुखी बार बार लेत नित वारणा। मैं हूँ महामध्यम अछोप मतिहीन मेरी, तुम प्रभु प्राणनाथ पतित उदाहरणा। मुकुट चढ़ावत मगन मन मातंग ज्यों, जग मध्य जे जेकार गह गह वारणा। गणिका मुक्ति भई चारों युग माई चार, जीत गई जन्म बिना ही योग धारणा। जिस वेश्या का सब छूत मानते हैं, उसका मुकुट परमात्मा ने धारण कर लिया। गरीब निवाज गुसाई मेरो माते मुकुट धरे, उसका भी मुकुट धारण कर लिया। गरीब पर भी वो ढर जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। नीच को भी ऊंचा बना देते हैं, मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं। उसकी गति वही जानते हैं। दादू सभी मार्ग साया आगे एक मुकाम, सोई सन्मुख लिया जाई से ती काम है। यज्ञ, तप, योग, भक्ति, वैराग, ज्ञान, इन सभी साधनों का मुकाम, मंजिल क्या है? परमात्मा को पाना, परमात्मा की प्राप्ति। भजन क्यों करते हैं? परमात्मा को पाना। साधना, माला फेरना, सुमरण करना, ये सब योग यज्ञ सब परमात्मा के लिए करते हैं। तो निष्काम भाव होकर, निष्कामी भगत परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी अनन्य शरण होकर उनकी और उनको प्राप्त कर लेते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं। नारायण हरि नगर की रज्जब राह अनेक, कोई आओ किधर से आगे स्थले। नारायण अरु नगर के, परमात्मा के और गांव के रास्ते अनेक है। कोई किधर से आओ, आना तो गांव में ही है, रास्ते अनेक, साधन अलग अलग हैं, उस परमात्मा में ही पहुंचाएंगे। मेरा मुझसो मेहर कर सिर पर दिया हाथ, दादू कलयुग क्या करे साईं मेरा साथ। जब जिस परमात्मा ने मेहर दया करके और हमारे मस्तक पर हाथ रख दिया, उनकी दया रूप ही उनका हाथ हमारे मस्तक पर, उनकी कृपा हमारे ऊपर है, तो इस कलयुग की क्या ताकत है जो हमारा कुछ बिगाड़ सके? परमात्मा साथ है, उसका कलयुग क्या बिगाड़ेगा?
दादू समृत सविधि साया ताकि मैं बलि जाऊं, अंतरेक जूसो बसे और चित्त न लाऊं। समृत परमात्मा हर प्रकार से समृत है, किसी भी विधि से ले लो, मन वचन कर्म से परमात्मा को नमस्कार करके, और हम उस परमात्मा की बलिहारी जाते हैं कि वो हमारे अंदर आकर विराजमान बस जाए, हमारे चित्त में और किसी प्रकार की बाह्य बहिरंग बातें नहीं आए। परमात्मा तो समर्थवान है, वो कृपा करके और हमारे अंतर में बस जाए तो फिर हमारे अंतर में और बातें आएगी भी नहीं। परमात्मा तो समर्थवान है, अगर वो कृपा कर दे तो ऐसा हो सकता है। एक बादशाह को मिली फर्द 4 उपदेश, भाग कल माया बड़ी समर्थता, क्या नेस है तब समृत धर मोर तन तारत से ले जाए, चौरंगियों कर बाग में बहुरी तहां ले आए। एक बादशाह को एक महात्मा ने 4 उपदेश दिया, फकीर ने, कि भाग, अकल, माया और समर्थता, इन चारों में कौन बड़ा। बादशाह कहता है कि महाराज मेरे पास संपत्ति है, सत्ता है, माया है, मेरे में बुद्धि है और मेरा भाग है जो मुझे माया मिली, सेना है, लाव लश्कर है, मैं राजा बनाऊं। मुझे परमात्मा की क्या जरूरत है, उसकी समर्थता की मुझे क्या आवश्यकता है, जब मेरे पास माया है, बुद्धि है, मेरा भाग है, सब कुछ मिला हुआ है। अब मुझे परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है। फकीर ने कहा कि बादशाह सलामत, परमात्मा की समर्थता का भी, सत्ता का भी सम्मान करना चाहिए। बोले महाराज आप संत महात्मा हो, ये आपका काम है, हम तो बादशाह है, हमारे पास शक्ति है, कोई अगर युद्ध करे तो हम शक्ति से उसको हरा सकते हैं। बीमार हो तो हमारे पास धन है, औषधियां दवाइयां वेद हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमारा क्या जरूरत है। समय कुछ कहकर नहीं आता सजनों, समय बड़ा बलवान होता है। नर का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान। वेई गोपियां और वेई अर्जुन वेई बाण, लेकिन काबा लूपी गोपियां, जब काबाओं ने लूट लिया तो वो अर्जुन कुछ नहीं कर सकता। वही धनुष बाण था, सब कुछ था, वही अर्जुन था महाभारत जीतने वाला, कुछ नहीं कर पाया। भगवान के जाने के बाद में उसकी शक्ति, गांडीव की शक्ति सब क्षीण हो गई थी। वो बादशाह जंगल पानी जाने के लिए तारच में गया, गुसलखाने। जो ही वो तारच में गया और बैठने ही वाला था, इतने में तो एक मोर दिखाई दिया उस तारच के अंदर। बोला कि अरे बादशाह, मैं तेरे को, बैठ मेरे ऊपर, मैं तेरे को सेल करा के लाता हूं। बादशाह उस मोर के ऊपर बैठ गया। बादशाह मोर के ऊपर बैठा तो मोर तो उड़ा और एक दूसरे राजा की कोई राजधानी में ले जाकर, जहां उसका बाग बगीचा था, उसमें जाकर उसको वहां उतार दिया। अब वहां उतार दिया। वहां उतारने के बाद अब वहां क्या हुआ था कि उस राजा के लड़के को किसी ने मार दिया, मार कर उसी बगीचे में पटक दिया और खून के कपड़े, जो ये बादशाह था, ये जाके वहां थोड़ा आराम करने लगा, इसको नींद आ गई तो इसके कपड़े इसके ऊपर डाल दिए, तो खून का रंग इत्यादि इसको लग गया। अब सिपाही खोजते खोजते आए और सिपाहियों ने खोज पड़ताल की तो उस बगीचे में और तो कोई मिला नहीं, और ये बादशाह जो मोर लाके छोड़ गया था ये मिल गया। जब ये मिल गया, इसको पकड़ लिया। पकड़ के
और खून से भरे हुए उसके कपड़े, जेवर सब इसके पास में पड़े हुए थे। बादशाह के पास पकड़कर ले गए और कहा कि ये डाकू है, इसी ने लड़के को मारा। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसके हाथ पांव कलम कर दो, आप दरवाजे के बाहर बैठा दो, ताकि आइंदा ऐसा कोई काम ना करे। उसके हाथ पैर काट दिए। अब वो मन में समर्थाई को याद करके फुट फुट कर रोने लगा कि अरे मैंने परमात्मा की सत्ता को नहीं माना, मेरे पास राज खजाना सब कुछ था, सब कुछ होते हुए भी, मैं बादशाह होते हुए आज मैं पराधीन हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ पैर और काट दिए, अब मैं क्या करूं। अब तो परमात्मा से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु मेरा अपराध क्षमा करो, मैंने आपकी समर्थाई को नहीं माना, इसलिए मेरे हाथ पैर काटे गए। एक गांव में एक तेली था, उसके गाड़ी चलती थी। उसने विचार किया कि बैल के साथ मुझे घूमना पड़ता है, रहना पड़ता है, तो इस चौरंगिया को उठाकर क्यों ना अपने गाड़ी पर रख लें। उस चौरंगिया को उठाकर और अपने गाड़ी के वहां ले जाकर गाड़ी पे बिठा दिया। धीरे धीरे उसके जो ठूंठे आते उसके तेल लगा दिया और ये बोला कि तुम बस टच करते रहना ताकि बैल चलता रहेगा। उसके बैठने से परमात्मा की समर्थता देखो, उसके तेल दुगुना हो गया। उसने तेल बेचकर खाली गड़ा घर में रखा था और वह स्वतः वो भी तेल से भर गया। जब तेली ने आकर देखा तो तेल भरा हुआ। तेलन जान गए कि ये कोई जति सती है और ये तो महान है। अब वो दीपक राग जानता था। एक दिन उसने दीपक राग गाया उस बादशाह ने, तो बादशाह ने दीपक राग गाया। आधी रात को दीपक राग गाने से बादशाह के महलों में जो दीपक बुझे हुए थे उन दीपकों में रोशनी हो गई। उस बादशाह की लड़की की आंखें खुली और उसने उजाला देखा। वह गायक थी, गायन विद्या में जानकार थी। उसने देखा कि ये दीपक कैसे जल गए अपने आप, और ये दीपक राग कौन गा रहा। मालूम कराया तो बोले कि एक चौरंगा एक तेली की गाड़ी पर बैठा बैठा और ये राग को गाता है। बोले कि उसको मेरे पास मंगाओ। उसको सिपाही गए, उसको ले आए। बोले कि अरे ये तो तुम्हारे भाई को मारने वाला है। उस राजकुमारी ने कहा कि नहीं, इसने मेरे भाई को नहीं मारा और मैं इसी के साथ शादी करूंगी। बादशाह को लड़की ने उपरोक्त सारी बात सुना दी जो घटना घटी थी। उसकी शादी उस चौरंगा के साथ हो गई। महलों में रहने लगे। जब लड़की ने ब्याह कर लिया तो बादशाह भी क्या करता, उसका बाप भी क्या करता, उसको एक महल दे दिया, महलों में रहने लगे। एक दिन लड़की ने सोते हुए की चद्दर को पांव की तरफ से पकड़कर खींचा कि उठो। तब वो एकदम उठा और ठूंठों को मसलने लगा तो तत्काल दोनों हाथ और पांव उसके वैसे के वैसे वापस आ गए। लड़की को बड़ा आश्चर्य हुआ, मन ही मन और उस परमात्मा को नमस्कार करने लगी कि देखो परमात्मा की कृपा से, उस मालिक की कृपा से इनके हाथ वापस आ गए। और बादशाह भी उस परमात्मा की समर्थता देकर कहने लगा कि धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अब जब हाथ पैर आ गए तो वो रानी और बादशाह दोनों बगीचे में घूमने गए। बगीचे में घूमने गए तो जो राजकुमारी थी वो तो इधर उधर हो गई। फूल तोड़ने के बहाने कोई फूल तोड़ने लग गई। अरे इधर बादशाह थोड़ा आगे गया तो वही मोर जो उसको उस बगीचे में छोड़ गया था, वो मोर खड़ा दिखाई दिया। अरे बोले कि ये मोर वही है जो मुझे गुस्ल खाने से लेकर आया था। अरे ये मोर बोला कि बैठ मेरे पर, मैं तेरे को राजधानी में ले चलता हूं। वो मोर के ऊपर बैठा और वो पल भर में तारच में लाके छोड़ दिया। जब तारच में लाके छोड़ा तो राजा हड़बड़ा कर और एकदम